स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर एब्सोल्यूट रिग्रेशन के पार्ट 25 पर। तो चलो अब शुरू करते हैं। जियोम यासो को मारने के बाद जाता है चियोनपा के पास। चियोनपा देखकर बोलता है, इतना समय कैसे लग गया? क्या खाने के लिए तुमने खुद से बनाया है? जियोम बोलता है, हाँ, इसे तैयार करने में थोड़ा समय लग गया। इसके बाद दोनों जन साथ में बैठ जाते हैं खाने और पीने के लिए। चियोनपा डिश को देखकर बोलता है, ये कोई ऐसा डिश नहीं है जिसे बनाने में इतना लंबा समय लगे। जियोम खड़े होकर बोलता है, तो चलो फिर पीते हैं एक, रात अभी भी बाकी है। चियोनपा बोलता है, तुम्हें पता है मेरी सहन शक्ति तुम्हारी तरह नहीं है। अगर मैं पूरी रात जागा तो अगले दिन मैं कुछ काम का नहीं रहूंगा। जियोम बोलता है, तुम अभी भी ऊर्जा से भरपूर हो, अब आओ रात का आनंद लो। एक पल के लिए चियोनपा जियोम को देखता है, फिर बोलता है, सेकेंड यंग मास्टर, आज रात तुम अच्छे मूड में लग रहे हो। जियोम मुस्कुराकर बोलता है, हाँ मैं हूँ। चियोनपा बोलता है, ऐसा क्यों? जियोम बोलता है, मुझे बस अच्छा लगा तुम्हें इतने लंबे समय के बाद दोबारा देखकर। चियोनपा जियोम की बातें सुनकर उसे देखते रहता है। जियोम बोलता है, चलो फिर एक पीते हैं। फिर दोनों जन साथ में लिक्विड पीते हैं। चियोनपा पीने के बाद बोलता है, तुम्हें पता है वो छोटा चूहा मुझे पसंद क्यों आया? जियोम पूछता है, क्यों पसंद आया? चियोनपा बोलता है, उसके पहले दिन मैंने उससे पूछा क्या वो तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दे सकता है, वो बोला कि नहीं। ये सुनकर जियोम बोलता है, ऐसा लगता है मुझे उसे थोड़ा डांटना पड़ेगा। चियोनपा बोलता है, लेकिन उसका सच बोलना मुझे पसंद आया। जियोम बोलता है, तुम्हें इन्वेस्टिगेटर डैरियो को ये खुद से बोलना चाहिए, शायद से उसे अच्छा लगे। चियोनपा बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जियोम बोलता है, तो अगली बार मैं उसे बता दूंगा, किसी को तो उसे बताना होगा, आखिर में ऐसे शब्द किसी की जिंदगी बदल सकती है। चियोनपा बोलता है, तुम सच में सबका ख्याल रखते हो, है ना? इस हिसाब से तो तुम्हें गोबर की भी सफाई का ध्यान रखना होगा। ऐसा कर ही रहे हो तो क्यों न जाकर घोड़ों को अनाज खिलाओ। जियोम मुस्कुराकर बोलता है, अगर ऐसा मैं कर पाता तो क्या ये अच्छी बात नहीं होती? चियोनपा जियोम को देखते रहता है। ये सब सुनते हुए बोलता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसे व्यक्ति से कभी मिला ही नहीं। जियोम बोलता है, यही चीज हमारे कल्ट को लेकर भी है। ये एक ऐसा हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट बन जाएगा जैसा पहले कभी बना नहीं था। और क्या ये ठीक नहीं होगा? भले ही ये सिर्फ एक पीढ़ी के लिए ही क्यों ना हो। दोनों जन एक दूसरे को गौर से देखते रहते हैं। चियोनपा बोलता है, सेकेंड यंग मास्टर। जियोम बोलता है, हाँ। चियोनपा कप को आगे करते हुए बोलता है, एक ड्रिंक पोर करो। जियोम ये सुनकर थोड़ा दंग रहता है मगर कुछ भी बोलता नहीं। लिक्विड उठाता है, सोचता है, ये जो ड्रिंक मैं अभी पोर कर रहा हूँ ये अलग है वो सभी ड्रिंक से जो मैंने अब तक पोर किया है। पोर करते हुए बोलता है, ये मेरे लेफ्ट गार्डियन के लिए मैं पोर कर रहा हूँ पहला ड्रिंक। जियोम के पोर करने के बाद, ऐसा बोलने के बाद दोनों जन एक दूसरे को देखते हैं। लिक्विड कप चियोनपा के हाथ में ही रहता है, फिर पी जाता है। चियोनपा को देखकर जियोम सोचता है, शायद से इस समय ये फैसला कर लिया है कि ये पूरे दिल से मेरे पीछे पीछे चलेगा। चियोनपा फिर जियोम से सवाल पूछता है, वैसे हायर रैंक कौन है, लेफ्ट गार्डियन या फिर राइट गार्डियन? जियोम सुनकर बोलता है, क्या? उसे समझता नहीं। चियोनपा बोलता है, तुमने मुझे एक टाइटल दिया है, मैं चाहता हूँ मेरा टाइटल हायर रहे। ये सुनकर जियोम एक पल के लिए चियोनपा को देखते रहता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। चियोनपा देखते रहता है जियोम को हंसते हुए। वैसे ही जियोम बोल देता है, तुम आज काफी हैंडसम लग रहे हो। ये सुनकर चियोनपा चिढ़ जाता है, तू पागल लड़के, एक बार और साफ साफ बोल मेरा चेहरा देखते हुए। जियोम और जोर जोर से हंसने लगता है, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता। चियोनपा बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? चलो बोलो कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ। जियोम बोलता है, लगता है मुझे नशे में औरतों के सामने अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए। चियोनपा बोलता है, मैंने खुद को चापलूस पकड़ा। दोनों जन एक दूसरे से बात करते हुए मुस्कुराते हैं। इसके बाद दोनों जन जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं हेवनली डीमन हॉल में जियोम यहाँ पर आया है उसके फादर के बुलाने पर। उसके फादर वहीं पर खड़े रहते हैं। हेवनली डीमन बोलते हैं, सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को तुमने कैसे मारा? जियोम एक पल के लिए ऐसे ही खड़े रहता है, बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो? हेवनली डीमन जियोम को देखते रहते हैं। जियोम भी देखते रहता है। हेवनली डीमन बोलते हैं, डिमोनिक फिजिशियन जो सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन का जांच किया था, उसने कहा कि इसका शायद से मौत हुआ है ऊर्जा विचलन के कारण। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं इस पर यकीन करूं? जियोम देखता रहता है एक पल के लिए, फिर बोलता है, मैं सचमुच चाहता हूं कि मैं आपको ऐसे समय में आश्चर्यजनक जवाब दे सकूं। कुछ ऐसा ही सही, मैंने उसे मार डाला, लेकिन आप मुझे ज्यादा आंक रहे हो। लेकिन मैं चाहे जितना स्किल्ड हो जाऊं, मैं इतना ग्रेट नहीं कि सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को ऊर्जा विचलन पे कर दूं और उसकी मौत हो जाए। जियोम का जवाब सुनकर हेवनली डीमन देखते रहते हैं। जियोम सोचता है, सच कहूँ तो मैं मेरे फादर को सच बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मैं क्या समझाऊंगा कैसे मैंने हासिल किया ब्लड आई प्यूरिफिकेशन वाटर। अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो ये खाली इन पर बोझ होगा। आखिरकार इन्हें पता चल जाएगा कि मैंने सुप्रीम डीमन को मार दिया है और ये आंखें मूंद लेंगे। जियोम बोलता है, कल रात में ही मैं शॉर्ट डीमन के साथ पूरी रात बैठकर पिया। वो आपको बता
सकता है कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। हेवनली डीमन बोलते हैं क्या तुम और ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन दोनों जन मिलकर मारे हो उसे? जियोम सुनकर बोलता है बिल्कुल नहीं फादर, क्या यह स्वर्ग द्वारा दी गई सजा नहीं? सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन एक मॉन्स्टर था जो जिंदा लोगों का ही दिल निकालता था। हेवनली डीमन देखते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, फिर जाते हुए बोलते हैं अब जब वो मर गया है तो दूसरे सुप्रीम डीमन शांत नहीं रहेंगे, अब वो भी चलना शुरू करेंगे। इतना बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं। हेवनली डीमन के मुंह से ये सुनकर जियोम सोचता है 8 डीमन सुप्रीम्स का जिंदगी और मौत एक जैसा ही है, आखिर में एक का मौत सबके लिए खतरा हो जाता है, तो इसलिए वो लोग इस चीज को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं नॉर्थ हेवनली सॉर्ड क्लैन यहाँ पर पहुंचा है जियोम फ्लावर सॉर्ड से मिलने के लिए। सोयोनरोंग से जियोम को स्वागत करता है वोजोंग, सर झुकाकर बोलता है स्वागत है यंग मास्टर, मैं आपको ले चलता हूँ सॉर्ड सुप्रीम के पास। वोजोंग के पीछे पीछे चलता रहता है। जियोम उसे देखकर सोचता है इस हालात में सभी लोगों में से सबसे ज्यादा ये चौंका हुआ होगा और परेशान होगा। वहाँ मैं मरने वाला था लेकिन मेरी जगह सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन मर गया। सा वोजोंग, क्या तुझे इस चीज का पता है? तू वही है जिसकी वजह से सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन मारा गया है। अगर तूने उसे अंदर नहीं खींचा होता तो मुझे पता भी नहीं चलता सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट के बारे में। सोयोनरोंग के पास ये लोग चलते चलते थोड़े ही समय में पहुंच जाते हैं। जियोम को देखकर सोयोनरोंग काफी खुश रहती है, बोलती है आ जाओ अंदर सेकंड यंग मास्टर। जियोम सर झुकाकर बोलता है क्या आप ठीक हो? सोयोनरोंग बोलती है सब कुछ पहले जैसे ही है, मैं सुनी थी कि तुम कल्ट के बाहर गए हो, क्या तुम्हारा सफर अच्छा रहा? जियोम बोलता है हाँ, मैं बस थोड़ा आराम किया और वापस आया। सोयोनरोंग गौर से जियोम को देखती रहती है। जियोम देखता है तो समझ नहीं पाता। सोयोनरोंग फिर बोलती है जितनी बार भी मैं तुम्हें देखती हूँ उतनी बार तुम आगे बढ़ते जाते हो, मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ तुम्हें एक मैच का चुनौती देने के लिए इस समय। जियोम सुनकर बोलता है चलो जल्दी ही इसका व्यवस्था करेंगे। सोयोनरोंग बोलती है मुझे ये पसंद आया, तुम्हारा कभी भी स्वागत है। तभी जियोम सोयोनरोंग को कुछ देते हुए बोलता है और हाँ ये एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए, मुझे एक बहुत ही सुंदर खुशबू वाला फूल मिला और मैं वापस आते समय उसका बीज लेकर आया। सोयोनरोंग जियोम के पास आकर बीज लेकर बोलती है ये मेरा जिंदगी में पहली बार है किसी ने मुझे बीज दिया है। जियोम बोलता है ये मेरा भी पहली बार है। सोयोनरोंग काफी खुश रहती है। जियोम उसे देखते रहता है। फिर दोनों जन अंदर जाकर बैठकर बातें करते हैं। सोयोनरोंग बोलती है क्या तुमने सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन के मौत का खबर सुना? जियोम बोलता है हाँ मैंने सुना। सोयोनरोंग वैसे ही एक जगह पर खड़ी हो जाती है, उसके मन में कुछ चलता है, फिर सीधा बोल देती है इस मौत को लेकर क्या तुम इसमें शामिल हो? ये सुनकर जियोम सोचता है मेरे लिए इनकी सद्भावना बगल में रखते हुए सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन का मौत दूसरे सुप्रीम डीमंस को परेशान करेगी। उनका दीर्घकालिक अस्तित्व सिद्धांत ये है कि एक गिरेगा तो बाकी सब गिरेंगे। बोलता है डिमोनिक फिजिशियन ने ये बताया कि वो मरा है ऊर्जा विचलन से। सोयोनरोंग बोलती है लेकिन कोई भी सुप्रीम डीमंस इस बात पर यकीन नहीं करते। जियोम बोलता है फिर भी मैं वो नहीं हूँ जो ये किया। सोयोनरोंग देखती रहती है जियोम की आंखों में, जियोम भी देखते रहता है। फिर नीचे बैठने लगती है जियोम के सामने। जियोम पूछता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मैं हूँ? सोयोनरोंग बोलती है जिस समय तुम शामिल हुए एक शांत झील अशांत समुद्र में बदल गया और सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन वो पहला है जो उस समुद्र में डूब गया। जियोम बोलता है मैं तो बस कोई ऐसा हूँ जो उस समुद्र में मछली पकड़ रहा है, मेरा मकसद नहीं है उसमें किसी को डुबाना। सोयोनरोंग सुनकर बोलती है ये तो सच है, तुमने पकड़ लिया है सॉर्ड डीमन को। जियोम पूछता है क्या मेरे लिए आपको पकड़ना मुश्किल होगा? सोयोनरोंग बोलती है अगर तुम उस मछली को छोड़ दो जिसे तुम पकड़े हो तो सकता है ये मुमकिन है, लेकिन मैं उस जाल से नहीं पकड़ी जाऊंगी जिस जाल से सॉर्ड डीमन पकड़ा गया है। ये सुनकर जियोम मुस्कुराता है। सोयोनरोंग देखती रहती है। सोयोनरोंग बोलती है कोई भी भविष्य का भविष्यवाणी नहीं कर सकता। सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन वो है जो खुद का बहुत ही ज्यादा ध्यान और खुद का सुरक्षा रखता था। मुझे लगा नहीं था कि सबसे पहले मरने वाला वही होगा। वेस्ट एल्यूजन फोर्ट में थोड़े समय के लिए उथल पुथल ही रहेगा, सक्सेसर का लड़ाई शुरू होना ही है। जियोम सोचता है सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन के 5 डिसाइपल हैं। अब जब वो सक्सेसर का नाम लिए बिना ही मर गया है तो 5 में से जो भी प्रतिभाशाली होगा सबसे ज्यादा वही बनेगा सक्सेसर। सोयोनरोंग से पूछता है आप किसका समर्थन करती हो? सोयोनरोंग बोलती है तुम्हें इसका क्यों जिज्ञासा है? जियोम बोलता है क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर कोई हमारी ओर से इसे सोयोनरोंग सुनकर बोलती है हमारी तरफ से? जियोम बोलता है हाँ हमारी तरफ से, मैं और आप एक दोस्त है हमारे ड्यूल के बाद से, है ना? सोयोनरोंग ये सुनकर देखती रहती है, फिर मुस्कुराकर बोलती है हाँ मुझे लगता है एक ड्यूलिंग फ्रेंड से मैं अलिजेंस शेयर कर सकती हूँ। और यही पर दोनों इनका बातें खत्म हो जाता है। रात हो जाती है देखते देखते। जियोम अपने कमरे में बैठकर मेडिटेट करते रहता है। तभी उसका अचानक से
आँख खुल जाता है, उसे पता चल जाता है कोई यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है चियोनपा। आसमान में देखते हुए खड़ा रहता है। जियोम तुरंत ही आकर चियोनपा से पूछता है तुम्हें इस समय यहाँ क्या लेके आ गया। चियोनपा बोलता है कुछ लिक्विड है। फिर जियोम लेकर आता है लिक्विड, पोर करता है कप में चियोनपा के लिए। बोलता है जियोम क्या कुछ बुरा हुआ है। चियोनपा लिक्विड पीने लगता है, बोलता है उन कमीनों ने मुझे साफ तौर पर बाहर कर दिया। जियोम सुनकर बोलता है क्या। सोचता है मैं सुना सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन जो मरा है अभी, उसे लेकर खाली सुप्रीम डीमन से इकट्ठा हुए हैं आज। बोलता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग जानबूझ के एक को ऐसे ही छोड़ देंगे। तुम्हें आखिर में निकाला कौन। चियोनपा बोलता है कोई भी मुझसे बात नहीं किया। ये सुनकर जियोम सोचने लगता है, बोलता है क्या ये हमेशा से ऐसा ही नहीं था। ये सुनकर चियोनपा को गुस्सा आ जाता है, घूर कर देखने लगता है जियोम को। फिर बोलता है खैर वो लोग कभी इतना बात नहीं किए हैं मुझसे, लेकिन आज वैसा कुछ नहीं था। अगर वो मुझसे सीधा भिड़ जाते तो मैं इतना गुस्सा नहीं होता। जियोम बोलता है किस बात को लेकर टकराओ। चियोनपा जियोम को उंगली दिखाकर चिल्लाकर बोलता है तुम्हें ही लेकर और किसे। जियोम बोलता है सुनकर हाँ मुझे। हाँ तुम। उन लोगों को शक है कि मैं और तुम मिलकर सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को मारे हैं, इसीलिए वो लोग मुझे बाहर निकाल दिए। जियोम देखते हुए बोलता है क्या वो हम थे जो किए थे। चियोनपा बोलता है नहीं हम नहीं, तुम थे, तुमने मारा है उसे, है ना। जियोम मुस्कुराकर बोलता है क्यों सभी लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। चियोनपा बोलता है हाल ही में तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ वहाँ खून बहा रहे हो, तो कौन बोलेगा उसका खून तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम ही थे, है ना। जियोम चियोनपा को देखते रहता है। चियोनपा उसे गौर से देखते रहता है। दोनों जन की आंखें एक दूसरे को ही देखती रहती है। जियोम की आंखें देखकर चियोनपा पूरी तरह दंग हो जाता है। उसे जियोम का चेहरा ही देखकर पता चलने लगता है कि ये इसने ही किया है। जियोम सोचता है उसका चेहरा देखकर, बिना कुछ भी शब्द बोले, बिना इनकार किए, ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन मेरी आंखों में देख लिया होगा कि मैं वही हूँ जो सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को मारा है। चियोनपा के चेहरे का भाव देखकर ही पता चलता है कि वो पूरी तरह चौंका है। बोलता है तुम। उतने में ही जियोम बोलता है तुम सच में मुझ पे भरोसा करते हो। अगर मैं नहीं करता तो मैं तुम्हें मेरा लेफ्ट गार्डियन नहीं बनाता। ये सुनकर चियोनपा बोलता है मैं भले ही तुम्हारा लेफ्ट गार्डियन हूँ, लेकिन मैं 8 सुप्रीम डीमंस में से भी एक हूँ। जियोम बोलता है ये सच होते हुए भी इसी की तरह तुम मेरे भी लेफ्ट गार्डियन हो। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।